Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज मैं एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। इसमें इंग्लिश में लिखा है एंड मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये चार्लट की स्टोरी है जो कि कनाडा से है एंड ये उनकी स्टोरी है। ये स्टोरी में ऐसे बताया गया है कि किस तरीके से जो सिचुएशंस हमें नहीं चाहिए होते हैं लेकिन वो फिर भी हमारे लाइफ में आ जाते हैं, है ना। तभी हमारी लाइफ इसी तरीके से डिज़ाइन होती है। हम हर एक चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं जहाँ पर हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे किस तरीके से हम अपने आप को संभालें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से, उन्होंने उसकी स्टोरी इसमें शेयर की है। जैसे कि चार्लेट ने भी सेम उसी तरीके से किया है। उन्होंने उन्होंने लॉसेस देखे हैं अपने लाइफ में एंड उससे उन्होंने किस तरीके से ओवरकम किया है द सीक्रेट के एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड से, उसकी स्टोरी उन्होंने शेयर की है इस बुक में एंड वही स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है चीज़ें, ठीक है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। चाहे हम कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, हमारे लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, हमारे लाइफ में हमारे बहुत से लोग हमसे मिलते हैं एंड बहुत जनों का एक्शंस जो होता है हम उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनका बिहेवियर होता है, वो उनकी अलग काम होता है जो कि हम हर एक जन की जो लाइफ है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो उनका जो एक्शन होता है वो हम पे क्या इफेक्ट गिरता है, उस इफेक्ट को किस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो इस स्टोरी में बताया गया है। जो चार्लेट है कनाडा से, जिनकी ये स्टोरी मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, लास्ट 12 ईयर्स में जो मिसेस चार्लेट है उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ लॉस किया है अपने लाइफ में। अपने मम्मी को खोया है उन्होंने, अपने 4 अंकल को खोया है, आंटीज को खोए हैं 2, उनके फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं 4 फैमिली फ्रेंड्स को खोए हैं एंड और तो और उन्होंने 2 अपने पेट्स को भी खो दिया है। एंड सबसे ज़्यादा लॉस तो उन्हें तब हुआ जब उनकी एक छोटी सी प्यारी सी जो कैट होती है, रेनी बोल के नाम है उसका, वो भी ऑफ हो गई एंड वो भी चली गई दुनिया से छोड़ के 14 साल में, 14 ईयर्स में, ठीक है। तो ये जो उनके फैमिली मेंबर्स घटते गए, ठीक है, सब लोग अपनी जर्नी, जो हमारी लाइफ वाली जर्नी होती है वो छोड़ के जा रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, ठीक है। तो अभी उनके फैमिली मेंबर्स में कौन रह गए, उनके फादर रह गए एंड उनकी एक सिस्टर रह गई है। फादर जो कि है 87 ईयर्स ओल्ड के हैं एंड उनकी लाइफ टोटली इस तरीके से बोलूँ कि हर एक जन, उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके अंकल आंटी, उनकी मदर, सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके जा रहे। तो ये मिस चार्लेट के लिए क्या था, ये उनके लिए एक लॉस था, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रही थी, स्ट्रेस में आते जा रही थी। किस तरीके से उन्हें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने द सीक्रेट को नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके जब भी उन्होंने सीक्रेट को नहीं पढ़ा था, सीक्रेट के आने से पहले वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फैमिली मेंबर है वो जाते जा रहे थे एंड उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो जो एक तकलीफ होती है वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो स्ट्रेस को, वो डिप्रेशन को वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके एक एक फैमिली मेंबर, फैमिली फ्रेंड्स, उनकी खुद की मदर, सब एक एक करके जा रहे थे एंड ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं जब हमारे घर पे किसी की हो जाती है डेथ, ठीक है, तब हमें कैसा फील होता है एंड उनकी फीलिंग सोचो कि उनके हर एक टाइम में कोई ना कोई जा रहा है लाइन वाइज, ठीक है, तो फिर उनको कैसे फील हो रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, एंजाइटी था उनमें, डिप्रेशन था एंड ये सारे इतने सारे डेथ्स देख के उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो द सीक्रेट को थैंक्स बोलना चाह रही है कि द सीक्रेट के, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैंने अपना जो मतलब चार्लेट का जो फियर था, जो डिप्रेशन था, उससे ओवरकम कर पाई, ठीक है। तो वो अभी देखिए, ये जो उनकी जर्नी खत्म होके जा रही थी, इनकी जो रिलेटिव्स जो भी हैं, ठीक है, वो अपने जर्नी को खत्म करके जा रहे थे। क्या इसमें चार्लेट कुछ कर सकती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना कर सकती थी, वो उसके उसके अंदर जो डिप्रेशन था, उसके अंदर जो फीलिंग था, उस फीलिंग को वो चेंज कर सकती थी,
ठीक है। उस फीलिंग को जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है, फियर वाली फीलिंग है, उस फियर को वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़रूर चेंज कर पाती थी। एंड जो कि उन्होंने किया, उन्होंने अपने जो सीक्रेट है उससे सीखा कि किस तरीके से फियर से बचा जाए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए, खुद स्ट्रॉन्ग कैसे बने, उनको उनकी जो फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करे, ठीक है। इंटरेस्टिंग अपने लाइफ को किस तरीके से बनाए, उनकी दिन को एक्साइटिंग किस तरीके से बनाए, ये सारे चीज़ जो है उन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी द सीक्रेट मूवी से उन्होंने देखा है। एंड यही चीज़ें उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकती है। अभी जो एल्डर है, जिनका टाइम हो गया है जाने का, जिन्होंने खुद ने डिसाइड कर रखा था कि हम पृथ्वी लोक में इतने टाइम से इतने टाइम तक ही रहेंगे करके, जो भी इंसान रहता है वो अपनी जर्नी खुद डिसाइड करके आता है, तो वो उन्हें नहीं चेंज कर सकती है। लेकिन उनके जाने से जो ये फील कर रही थी, चार्लेट जो फील कर रही थी, उस फीलिंग को वो जरूर चेंज कर सकती है ना। तो उन्होंने द सीक्रेट से यही सीखा कि फियर को किस तरीके से निकाला जाए, इमोशनल किस तरीके से ना होना चाहिए, ठीक है, हैप्पी किस तरीके से रहना चाहिए। एंड इसी की वजह से उनकी जो सफ़र थी डिप्रेशन वाली, एंजाइटी वाली, वो सफ़र उनमें से निकलती गई, ठीक है। एंड उन्होंने वो ये भी बोल रही है कि एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगा मुझे करने के लिए, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, टाइम लगता है। हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है, फेथ रखना होता है, एक्शंस लेने होते हैं, फील करना होता है। तो हर चीज में टाइम लगता है। वो भी सेम वही बोल रही है, ये रातों रात नहीं हुआ, मुझे भी टाइम लगा। लेकिन इसके आगे भी जब भी कोई इस तरीके से जाता था उनकी लाइफ से, एक जब वो भी लॉस को महसूस करती थी, वो अगेन द सीक्रेट बुक या द सीक्रेट मूवी को पढ़ लेती थी या देख लेती थी, एंड उनकी जो एनर्जी है, बैटरी है, उसे चार्ज कर लेती थी। यही है चार्लेट की स्टोरी जो उन्होंने शेयर किया है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग इसमें से कुछ सीख लिए होंगे कि हर चीज हमारे से हाथ में नहीं होता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में हर चीज नहीं होता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत से लोग आते हैं जो आपके लाइफ के पार्ट होते हैं, उन उन लोगों को आप नहीं चेंज कर सकते हो, उन लोगों को आप रुका नहीं सकते हो, जो उनकी लाइफ पर्पस है उससे आप नहीं चेंज कर सकते हो। तो जो चीज आपके हाथों में नहीं है, आप वो एक्शंस हो रही है, आप उसे अपने पास कैसे आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आप खुद को किस तरीके से हील कर सकते हो, ये चीज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मौजूद है। लेकिन वो काम आपके ऊपर करना होगा, आप दूसरों के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो सक्सेस स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी है जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में अपनी जो सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उसे शेयर कीजिए, एंड मैं उस पर आपकी वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगी, एंड और लोगों को भी मोटिवेट करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने के लिए। सो अगर आपको जो अपनी स्टोरी है वो कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डिटेल से उन्हें फॉलो कीजिए। एंड हमारी रेकी की भी सेशंस होती हैं। अगर आपको रेकी सीखना है या आपको हीलिंग चाहिए, जो कि चक्रा हीलिंग से लेकर सेल्फ लव की हीलिंग तक हम हीलिंग देते हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, हमें मेल कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी पे हमें मैसेजेस भेजिए, तो हम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।